जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सूत्र शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सूत्र शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवद्वीप धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, तुलसी देवी की, भक्ति देवी की, संकीर्तन यज्ञ की, बृहद मृदंग की, समवेत भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru Gauranga, Gaur Hari। हरे कृष्णा। सबके फोन साइलेंट पे है। जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी भीषण वर्षा में भी आप कथा के लिए आए हैं। हमने प्लान किया था कि आज कथा कैंसिल कर देंगे, पर फिर मुकेश प्रभु ने कहा कि हमारे एक आचार्य है, हमारे पास में एक आचार्य रह चुके हैं हमारे, बिल्वा मंगल ठाकुर। वे भक्ति के रास्ते पर आने से पहले एक वैश्या से बहुत आसक्त थे। वैश्या यानी सबको पता है ना, प्रोस्टिट्यूट पता है सबको। तो उससे बहुत आसक्त थे और उनकी आसक्ति इस वैश्या से इतनी थी कि वे बहुत तूफानी बारिश आ रही थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर भी तूफानी बारिश में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में तैरकर एक मृत शरीर का सहारा लेकर उस वैश्या के गांव पहुंचे और सांप को पकड़कर उसके घर की खिड़की पर चढ़े। इतना आसक्ति उनको उस वैश्या से थी। तो मुकेश प्रभु ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को एक वैश्या से इतनी आसक्ति होती है, इतनी भीषण बारिश और बाढ़ में भी कोई कथा सुनने आ सकता है, तो ये तो चंद बूंदे हैं, ये हमें कैसे रोक सकती है। तो फिर हमने कहा ठीक है, आज क्लास करते हैं। और आप इतने सारे लोग आ गए, जगन्नाथ की कृपा हुई कि बारिश भी रुक गई। आपको भगवान पे कि भगवान को आप पे? तो जगन्नाथ कथा, अभी जगन्नाथ महाप्रभु का स्नान यात्रा हुआ, भगवान ने स्नान किया है।
अभी 15 दिन के लिए भगवान दर्शन नहीं देंगे। और फिर रथ यात्रा शुरू होगी, फिर भगवान गुंडीचा मंदिर जाएंगे। इस प्रकार की भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो हमने सोचा ये उनका सीज़न चल रहा है, जगन्नाथ का सीजन, समर सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है। तो भक्तों के लिए ऐसा नहीं होता है, भक्तों के लिए चंदन यात्रा सीज़न होता है समर्स का। फिर जैसे ही वर्षा शुरू होती है तो जगन्नाथ रथ यात्रा सीज़न होता है, फिर जन्माष्टमी सीज़न आता है, फिर हमारे लिए कार्तिक सीज़न आता है। उसके बाद फिर कौन से सीज़न आते हैं ठंडी के मौसम में? झूलन यात्रा आता है, फिर गौर पूर्णिमा आ जाती है। तो ये हमारे सीज़न है वास्तविक। तो यहाँ पर कितने लोगों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं जगन्नाथपुरी में? वेरी गुड, हरे कृष्ण। तो जिन्होंने नहीं किए उनको आज हम कानों के माध्यम से दर्शन करवाएंगे। हम पहली बार वृंदावन गए तो वहाँ पर एक भक्त ने पूछा कि भगवान यहाँ पर इतनी लीलाएं करते थे, परंतु आज हम वो लीलाएं देख सकते हैं क्या? तो जो हमारे साथ हमारे गाइड थे, मेंटर थे, उन्होंने कहा बिल्कुल देख सकते हैं, पर फ़र्क इतना है आंखों से नहीं देख सकते, कानों से ज़रूर देख सकते हैं। कलयुग में भगवान को सिर्फ कानों से ही देखा जा सकता है, आंखों से देखना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है। परंतु हर व्यक्ति जो भगवान को देखने के लायक नहीं, उस स्तर पर भी नहीं पहुंचा है, वो व्यक्ति भी कानों के माध्यम से भगवान के दर्शन कर सकता है। ये कलयुग की इतनी महिमा, भगवान की इतनी कृपा है। भगवान में, उनके नाम में और धाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान अप्रकट रूप में धाम में हमेशा वास करते हैं। जैसे सत्य युग में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्य युग में भक्त जाते थे बद्रीनाथ, त्रेता युग में जाते थे रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारका और कलयुग में जगन्नाथपुरी। इसका अर्थ क्या है कि कलयुग में जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद 5वां कोई धाम नहीं रहता उनको दर्शन करने के लिए। कलयुग में जो जगन्नाथपुरी 4था धाम है कलयुग का, उसके दर्शन करता है, वो इस जन्म मृत्यु के जो साइकिल है उससे मुक्त हो जाता है, भगवत धाम चला जाता है। ये कलयुग का अर्थ है। कलयुग में धाम में जाने का पावरफुल तरीका है, ये तरीका है धाम में जाके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में जगन्नाथपुरी को कलयुग के भगवान कहा गया है, दूसरे युगों के नहीं। आए तो कहीं युगों पहले थे भगवान, पर खासकर ये कलयुग के भगवान है। और जगन्नाथपुरी, पुरी का अर्थ क्या है? यात्रा पूरी हो गई। कौन सी यात्रा? ये ट्रेन वाली यात्रा नहीं, जो पैसा देके हम जाते हैं वो यात्रा नहीं। इंसान की जो इस भौतिक जगत में जो यात्रा है इस जीव की, वो जीव की यात्रा जगन्नाथपुरी जाकर पूरी हो जाती है, इसलिए इसका नाम है जगन्नाथपुरी। और ऐसे धामों में जाने के लिए देवता तक तरसते हैं। इतना आसान नहीं है, मतलब यहां पर भी हम देखेंगे तो वैसे तो आसान नहीं है कोई धाम जाना। कभी टिकट नहीं मिलती है, कभी तत्काल कम करते हैं तो उसमें नहीं मिलता, कभी टिकट कंफर्म नहीं होता, तो उनको तो स्वयं लोग से आना पड़ता है। आजकल तो लोग फ्लाइट में जाने से भी डरते हैं, जाए कि नहीं जाए 100 बार सोचते हैं जाने के पहले। कलयुग है, पद पद पर यहां पर तो प्रॉब्लम चलती रहती है। तो हम जगन्नाथ भगवान की कथा शुरू करते हैं। ये कथा कैसे शुरू होती है? वैसे देखो, महाप्रभु के दोनों हाथ ऊपर है, देखा महाप्रभु, इसका अर्थ क्या है? शरणागति। कि भगवान महाप्रभु जो है, जो राधा कृष्ण कलयुग में महाप्रभु का रूप लेके आए, वो सिखाते हैं कि पूरी तरह से भगवान को समर्पण हो जाओ। और वो ऐसे हाथ करके किसके आगे नृत्य करते हैं जगन्नाथपुरी में? जगन्नाथ के आगे। महाप्रभु जगन्नाथ के आगे ऐसे हाथ ऊपर करके कीर्तन करते हैं, और फिर वही महाप्रभु जो वास्तविक में जगन्नाथ ही है वो हाथ ऐसे करते हैं। इसका अर्थ है आलिंगन के लिए बुला रहे भक्तों को कि आइए और मुझे आलिंगन करिए। ये महाप्रभु का भाव है। भगवान के हर विग्रह के आंखें एकदम जैसे हमारी आंखें, वैसे भगवान की भी आंखें हैं, पलकें झपकती हैं भगवान की। परंतु भगवान जगन्नाथ का एक दूसरा नाम है पतित पावन, यानी कि पतितों के रक्षा करने हेतु भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ ऐसे है कि उनके तो आईलेट्स जो है वो भी नहीं है, पलके भी नहीं है कि पलके झपकाऊंगा और सामने से यदि भक्त गायब हो गया तो कैसे चलेगा। तो भगवान ने अपनी पलके ही नहीं रखी, खुली आंखों से लोगों को बुला रहे आलिंगन करने के लिए। और जगन्नाथ भगवान की ऐसी कृपा है कि कोई भी व्यक्ति, जब रथ यात्रा पे भगवान बाहर आते हैं तो कोई भी व्यक्ति ऊपर चढ़ के भगवान को आलिंगन कर सकता है, कोई भी जाति का क्यों ना हो, भले कोई रोक टोक नहीं है। आज के समय में इतनी भीड़ हो गई है, लाखों की संख्या में भक्त आते हैं कि संभव नहीं होता सब ऊपर जाके भगवान को आलिंगन कर सके, पर एक समय में ये अलाउड था।
कि ऊपर जाइए, भगवान को आलिंगन करिए। बाकी मंदिरों में और बाकी भगवान के अवतारों में ये अलाउड नहीं होता है। तुमको सबसे पहले तो ब्राह्मण होने चाहिए भगवान की, मंदिर में सेवा करने के लिए। घर पे तो कर सकते हैं, मंदिर में बोले ब्राह्मण होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, मांसाहार नहीं करते, भगवान के भक्त होने चाहिए, तब जाके भगवान की सेवा करने मिलती है। मैं भक्तों के समाज की बात कर रहा हूँ, मैं वो बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर सालाना 5,000 रुपया देकर पंडित हायर किया जाता है भगवान की सेवा के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें आप कर सकते हैं भगवान का आलिंगन, परंतु मैं भक्त समाज की बात कर रहा हूँ। भगवान जो है, अभी जगन्नाथ, कोई भगवान मंदिर से बाहर नहीं आते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को कहा कि आप लोग इस्कॉन वाले पागल है, ऐसे भगवान को बाहर लेके घूमते हैं। बोला कलयुग है, क्या करें। भगवान जगन्नाथ से ही हमने सीखा है कि भगवान को बाहर लेके जा सकते हैं, कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं। तो लोग कलयुग के ऐसे हैं कि आई एम वेरी बिजी, मैं बाहर नहीं, मैं मंदिर नहीं जा सकता भगवान के दर्शन के लिए। तो भगवान इतने कृपालु, बोले ठीक है, यू आर वेरी बिग बिजनेसमैन, आप दुकान से बाहर नहीं आ सकते, मैं तेरे दुकान के आगे आ जाता हूं। भगवान रथ में बैठकर आ जाए, पूरी में रथ में बैठकर भगवान बाहर आ गए, अब सब दर्शन करिए। अब कोई कहे ये तो धाम में बैठे थे, चलो भगवान आ गए, लोग बाहर बैठे हैं जो जगन्नाथपुरी धाम में नहीं है, वो भगवान के धाम कैसे करेंगे, भगवान के दर्शन कैसे करेंगे जो धाम में नहीं है। तो जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि उन्होंने अपने प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद को भेज दिया, और श्रील प्रभुपाद ने वो रथ यात्रा में बैठे जगन्नाथ को, अपने हृदय रूपी रथ यात्रा में जगन्नाथ को बिठा के पूरे विश्व में भ्रमण कर दिया, पूरे विश्व में रथ यात्रा कर दी। और आज देखो, हर साल के हर महीने कोई ना कोई सिटी में तो रथ यात्रा हो रही है। आप जगन्नाथपुरी में बैठे हो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, जगन्नाथ भगवान बाहर आ गए। आप इंडिया के, भारत के ही बाहर बैठे हो, आप इंडिया ही नहीं आ सकते, जब भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान इंडिया छोड़ के आ गए। हर जगह रथ यात्रा हो रही है। आज से 50 साल पहले हर जगह रथ यात्रा नहीं हुआ करता था, पर्टिकुलर प्लेस पे ही हुआ करता था। आज प्रभुपाद की कृपा ऐसी है कि आज से 2 हफ्ते बाद 29 जून को हम मुंबई सेंट्रल पर रथ यात्रा कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा ये कामाटीपुरा और मुंबई सेंट्रल जैसे एरिया में भगवान की रथ यात्रा निकलेगी। प्रभुपाद की कृपा से हो रही है। आप सब लोग आएंगे? वेरी गुड। भगवान की रथ यात्रा में जो रस्सी बांधती है रथ को खींचने के लिए, जो व्यक्ति उस रस्सी को बांधता है, रस्सी का अर्थ, रस्सी क्या काम आती है? बांधने के लिए। तो जो वो रस्सी को खींचता है, जो रस्सी बांधने के लिए काम आती है, उस रस्सी को जो व्यक्ति खींचता है, उसके भवसागर के सारे बंधन छूट जाते हैं। ये हमको जगन्नाथ भगवान जब बाल रूप में यशोदा मैया के साथ थे तब सिखाया उन्होंने। प्रेम से रस्सी से यशोदा मैया ने बांधा। भगवान बताते हैं कि जिस रस्सी से आप बांध रहे हो वो रस्सी नहीं है, वो प्रेम है, और प्रेम से भगवान को बांधा जाता है। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। ये कथा कहीं युगो क्या, दिव्य युग, मनवंतरों, कहीं मनवंतरों पहले की कथा ही है एक्चुअली। मनवंतर क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। अभी 7वें मनु का राज चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के जीवन में जब पहले मनु आए थे, स्वयंभुव मनु, तो हर मनु के जीवन काल में 71 दिव्य युग होते हैं। उसमें से पहला दिव्य युग और पहला सतयुग, ये उस समय की बात है। समझे आप लोग? अभी 7th मनुराज चल रहा है, और फर्स्ट मनुराज के समय 71 दिव्य युग होते हैं उनमें, और उसमें से फर्स्ट दिव्य युग के फर्स्ट सत्य युग में की ये कथा है। एक जगह है, उसको कहते हैं नयागढ़। ये भुवनेश्वर से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। वहां पर भगवान जो है वास्तव में एक नील माधव नाम से भगवान वहां वास करते थे। चतुर्भुज भगवान का रूप था। भगवान साक्षात कृष्ण भगवान हरि, चतुर्भुज रूप, नील माधव नाम, और वे वहां नयागढ़ में वास करते थे। ठीक है। और उसी समय जब भगवान नयागढ़ में वास करते थे, उसी समय वहां से थोड़ा सा दूर अवंती नगर, टुडेज टाइम उज्जैन, अवंती नगर के राजा हुए इंद्रद्युम्न। और इंद्रद्युम्न के राजा की पत्नी थी, उनका नाम था गुंडीचा। ठीक है। इंद्रद्युम्न और गुंडीचा नाम के राजा और रानी। अभी ये राजा रानी बड़े धार्मिक होना तो आजकल वैसे सिंपल सी बात है, हर कोई धार्मिक होता है, पर बहुत बड़े भक्त, बहुत दान तप इत्यादि करते, भगवान की निरंतर सेवा करते, और अतिथि सेवा में बहुत निपुण। अतिथि सेवा करना उनको सबसे प्रिय था। कोई चीज की कमी नहीं, परंतु उनको पुत्र पुत्री सुख नहीं, बच्चे नहीं उनके। अभी हम आगे सुनेंगे कि ये बड़े दुखी है, इनके बच्चे नहीं है, परंतु यहां पर स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं। ये भगवान के ऐसे शरणागत है, अगर भगवान बच्चा दे तो ठीक, ना दे तो ठीक,
जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ये खुश रहते थे अपना भक्ति में, सेवाओं में, सब में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। परंतु इनकी एक इच्छा थी, बच्चे की इच्छा नहीं थी, इनकी इच्छा थी भगवान के साक्षात दर्शन करने। यह बड़ी अच्छी इच्छा है। ऐसी इच्छाएं लोगों को भवसागर में बांधती नहीं। वैसे भवसागर में बंधे रहने का, इस भौतिक संसार में बंधे रहने का एक अनेकों कारण में से एक बहुत ऊंचा कारण है इच्छाएं, जो हमको यहां पर बांधे रखती है। इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे। परंतु अंत काल में हमारी इच्छा क्या होती है? मेरे बच्चे की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो फिर वो मरने के बाद वापस आत्मा बन के आते हैं। या फिर धन कहीं पे लोन दिया हुआ है, तो वो लोन अभी तक कौन चुकाएगा, मेरे मरने के बाद कौन लोन वापस लाएगा, वो इच्छाएं होती है। मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, वो इच्छाएं होती है। तो ऐसे अनेक भौतिक संसार में लोगों की इच्छाएं होती है, और ये इच्छा एकमात्र कारण है व्यक्ति को यहाँ पर बांधे रखती है। तो हम कैसी इच्छा अपने मन में रखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये राजा और रानी की इच्छा है, एकमात्र इच्छा है कि भगवान के साक्षात दर्शन करने, हमारी यही इच्छा है बस। और इसी इच्छा को अपने हृदय में रखकर अपना निरंतर कार्य करते थे। अभी जो गुंडीचा रानी है, जगन्नाथपुरी का जो मेन श्री मंदिर है, जहां पर जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र रहते हैं, वहां से दूर, थोड़ा ही दूर गुंडीचा मंदिर है। जब भगवान रथ यात्रा में आते हैं तो आप लोग ने कभी अपने दिमाग में लाई, रथ यात्रा में जाते कहां हैं? जा तो रहे पर कहां जाते हैं? ये गुंडीचा मंदिर जाते हैं। 9 दिन ये गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं, फिर वहां से वापस अपने मंदिर चले जाते हैं। तो ये वो गुंडीचा रानी है जिनका ये मंदिर है। और रथ यात्रा निकलने के पहले भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं। अभी कोई बोलेगा बड़ी अजीब बात है तुम लोग की, बोले भगवान बीमार? यहाँ लोग बीमार होते हैं तो भगवान से मनता रखते हैं। किसी की बड़ी बड़ी बीमारियां होती है तो मनता रखते हैं, बोले इतनी प्रसादी चढ़ाएंगे, इतने उपवास करेंगे, इतना वहां जाएंगे। हाँ, ऐसा बीमारी, कोई बीमार व्यक्ति इतना बीमार होके बोले मैं चल के जाऊंगा वो मंदिर, इतना बीमार हूं, वो चल के इतना बीमार मंदिर में जाए, जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो बोले भगवान भी बीमार है, बाद में आना, बोले तो कैसा लगेगा? बोले डॉक्टर से इलाज करना, डॉक्टर खुद बीमार है, हमारा इलाज कौन करेगा? तो लोग नहीं मानते ये सब बातें कि भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं। परंतु जैसे भगवान श्रीमद् भागवतम में बताते, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म यानी भगवान की जो लीला है और भगवान का जन्म वो दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है। हम बीमार हो गए तो हमारा एंड रिजल्ट होगा मौत। बीमारी सिम्टम है, मौत वास्तविक बीमारी है एक्चुअली। तो जो मौत, मृत्यु के सिम्टम्स है, ये छोटी मोटी हमको जो बीमारियां होती है, बुखार, कैंसर या फिर जो भी ट्यूमर वगैरह होता है, ये सिम्टम्स है, और वास्तविक बीमारी है मृत्यु। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। यदि भगवान की बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो भगवान को कोई मृत्यु नहीं आने वाली। परंतु भगवान की ये अच्छी अच्छी लीलाएं हैं। यदि भगवान ऐसी लीलाएं नहीं करेंगी तो कौन भगवान को भगवान मान के कौन उनसे प्रेम करेगा? फिर तो वही है, मंदिर में बैठे हैं, बस घंटी घुमाओ, तीनों टाइम माला चढ़ाओ, बस हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। क्या सब भौतिक संसार में देखते हैं कि उन्हीं बच्चों के साथ खेलने का मन होता है जो बच्चे बहुत नाटक करते हैं। मतलब नाटक मतलब मस्ती नहीं, पर थोड़े शरारती, नटखट होते हैं। जो नटखट होते हैं उन बच्चों को सब लोग खिलाते हैं। जो अकड़ू बच्चा होता है उसको कोई नहीं खिलाता, मुंह चढ़ाए रहता है, अकड़ू, इसके साथ नहीं खिलाता। तो बस, तो भगवान ऐसे ही नटखट है, जो लीलाएं करते हैं इनके साथ खेलने के लिए मजा आता है। यदि भगवान ने ऐसे यशोदा मैया से डरने की लीला नहीं की होती तो यशोदा मैया कैसे भागती भगवान के पीछे और उनको बांधती? प्रेम कैसे बढ़ता? जब तक भगवान ऐसी मानवीय लीला नहीं करेंगे तब तक लोगों को भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। फिर तो वो बस वो मूर्ति ही रह जाएगी कि मूर्ति बैठी है, ठीक है। और भगवान ये लीलाएं करते भी किसके साथ है? ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ लीलाएं होती है। ऐसा नहीं आप घर पे गए तो आपके गौरता खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, मटकी फोड़ दी, नहीं, वो तो बैठे ही है मंदिर में। तो किसके साथ लीला होती है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं साधु, जो साधु है, जो मेरा भक्त है, उसके साथ भगवान जो है ऐसी लीलाएं करते हैं। अभी साधु प्रवृत्ति कौन, अभी साधु कैसे बना जाए? चलो ठीक है, मान लिया भगवान लीलाएं करते हैं, मान लिया भगवान साधुओं के साथ लीलाएं करते हैं। अब साधु कैसे बना जाए? भगवत गीता में कहते हैं ना, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो साधुओं को रक्षा के लिए, साधुओं के साथ लीला करने के लिए भगवान आते हैं। तो अब वो साधु कैसे बनाया जाए? यशोदा मैया साधु थी, गोपियां साधु थे, गोप बालक साधु थे, गौर लीला में सब गौर भक्त वृंद साधु थे। ऐसे साधुओं के साथ भगवान ने लीला करी। तो भगवान कपिल देवहूति से बताते हैं, तितिक्ष्व करुणिकः
सहृदय सर्वदेहिनाम अजात सर्वतः शांतः साधवा साधु भूषण। तो बोले साधु के सिम्टम्स देखिए, साधु कैसे बना जाए? टॉलरेंट, सेंशियल होनी चाहिए उसके अंदर, मर्सीफुल, कृपालु, कंपैशन होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं मुंह चढ़ाई है, जब भी देखो मुंह चढ़ाए घूम रहा है, तिलक कंठी और मुंह एकदम गुस्से में लाल है। ऐसे भक्तों का बोले संग नहीं करे तो ही ठीक है। ऐसा साधु नहीं बनना है कि जिसके साथ कोई संग ना करना चाहे। जॉली बनना चाहिए, जॉली जॉली। तो लोग आपको देखकर आपके सामने आए दूर से, अरे प्रभु जी, अरे प्रभु कैसे हो, बात शेयर करने का मन हो कि हम ये यात्रा गए थे, हम वहां पर गए थे, हमने यहां पर ये सब किया। तो ऐसा ये साधु होता है, फ्रेंडली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटी, सर्वदेहिना सूरद, सर्व, सबके साथ फ्रेंडली होना चाहिए। घर पे गाली गलौज, घर वालों पे गुस्सा, घर से तो कोई लेना देना ही नहीं, कोई बातचीत नहीं करनी, बाहर सबके साथ है हैप्पी हैप्पी, तो सबके साथ, जानवरों के साथ भी। घर पे सबसे साथ मीठा मीठा बोलते हैं, मंदिर में सबके साथ मीठा मीठा बोलते हैं, मंदिर के बाहर कुत्ता देखे तो पत्थर मारते हैं, तो वो नहीं होता साथ। सबके साथ फ्रेंडली, सबके साथ एक समान भाव रखें, सबसे प्रेम करें। ही हैज नो एनिमीज, कोई दुश्मन ना हो। सानू मंदिर के बाहर निकलने के पहले साधु को डर लगे कौन मार देगा मंदिर के बाहर निकलने के बाद, पता नहीं। तो कोई एनिमीज नहीं होनी चाहिए। ही इज पीसफुल, शांत होना चाहिए। क्यों शांत होना चाहिए? चंचल नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए। ही अबाइड्स बाय द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों को नियम, शास्त्रों का पालन करना चाहिए। अशास्त्र व्यवहार नहीं होना चाहिए साधु का कभी भी। और जिसके ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं वो साधु होता है, और ऐसे साधुओं के साथ भगवान लीलाएं करते हैं। सत मार्ग पे चलना चाहिए और सत आचरण होने चाहिए। मंदिर में तो भक्तों के साथ घूम रहे हैं और मंदिर से घर जाके हुक्का पार्टी कर रहे हैं। किसी को हम कहते हैं कि आप यहाँ पर तो इतनी माला करते हैं, आप यहाँ मंदिर आते हैं, आपका स्टोरीज तो देखते हैं, आप हुक्का पीते हैं, ये क्या बात है? मैं नहीं पीता हूँ प्रभु जी, मेरे हाथ में थोड़ी पाइप था, मेरे बाजू में बैठा था वो पी रहा था, मैं तो खाली ऐसे ही साथ। ऐसा नहीं होता है। यदि आपने गुनाह होते हुए दिखा है तो आप उस गुनाह के एक हकदार हैं, क्योंकि आपने उसको रोका नहीं, राइट? तो ऐसे लोगों के साथ सद आचरण होना चाहिए, ऐसे बुरा आचरण नहीं होना चाहिए ऐसा भक्तों का, जो खासकर मंदिर आते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। हम इतने त्योहार मनाते हैं, हम सब उस त्योहारों में जाते हैं। इतना सत मार्ग पर चलने के बाद सत आचरण भी होना चाहिए। असत आचरण नहीं करना चाहिए एक भक्त को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लोगों के साथ हम घूमते हैं। तो धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अब धर्म के रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति भक्त भी तो नहीं हो सकता। गायों को घास तो खिला दिया और बहुत सारा दान तो कर दिया, कबूड़ों को भी कुछ ना कुछ खिला दिया, परंतु वो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाए तो उसका वो धर्म भी कुछ काम का नहीं है, वो फेल हो जाता है उसका धर्म भी। जो व्यक्ति खुद को नशे से मुक्त नहीं कर सकता वो धर्म के रास्ते पर नहीं हो सकता। वो गुटखा खा रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, वो पराई स्त्री संग कर रहा है, पराई पुरुष संग कर रहा है, उसके बाद फिर गायों को भी कितना चारा खिला दो, आप कितने बड़े बड़े यज्ञ कर दो, कितना दान कर दो, इसका कोई पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि आप वास्तविक में वो धर्म के पिलर को तोड़ रहे हो। बेस तो आपने बहुत, नींव जो है इतनी बुरी कर रखी है, उसके ऊपर कितनी भी विशाल बड़ी बिल्डिंग बांधो वो बहुत जल्द गिर जाएगी। हमारा जो नींव है उसमें तो हम नशा पानी कर रहे हैं, हम मांसाहार कर रहे हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़े हैं, और जो शादीशुदा है वो पराई स्त्री संग पराई पुरुष संग कर रहे हैं, इतना गलत आचरण कर रहे हैं। और उसके बाद यदि वो बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं, बोले मैंने 1 करोड़ का गोदान किया, 1 करोड़ का यज्ञ किया, 1 करोड़ का गरीबों को खिलाया, 1 करोड़ का स्कूल बनाया, परंतु वो बहुत जल्द टूट जाएगा। आपका जो पुण्य का ये जो बिल्डिंग है वो ज्यादा टिकेगा नहीं, नींव बहुत खराब है। ये धर्म के रास्ते पर चलने का सबसे पहला कदम तो यह है कि व्यक्ति नशा छोड़े, मांसाहार न करे, जुआ न खेले और पराई स्त्री संग न करे, तो माना जाए कि आप अब धर्म के रास्ते पर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टू द स्टोरी। राजा और रानी बहुत धार्मिक थे, क्योंकि वे भक्त भी थे। भक्त हमेशा धार्मिक होता है, पर हर धार्मिक व्यक्ति कभी भक्त हो ये कोई गारंटी नहीं है उसकी। अब उनको कोई संतान नहीं थी और अपना जीवन
सुखी से कट रहा था, बस हृदय में एक इच्छा है कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो अतिथि सेवा में बहुत रुचि दोनों को, तो उन्होंने अपने राज्य में एक अतिथि गृह बनाया हुआ था, गेस्ट हाउस, जिसमें देश विदेश से लोग आते थे, यात्री तीर्थ यात्री आते थे, तो वहां पर विश्राम करते थे। एक बार एक ब्राह्मण आए उस अतिथि गृह में। वो ब्राह्मण आए, उनके साथ में कुछ लोग थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि भाई एक जगह है, वहां पर भगवान साक्षात नील माधव नाम से वास करते हैं, और जो व्यक्ति एक बार उसका दर्शन कर ले वो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल से मुक्त है। केवल उस विग्रह के दर्शन करना मात्र से, भक्ति तो सेकेंडरी है, केवल दर्शन से व्यक्ति की मुक्ति होता है। ऐसे भगवान साक्षात यहां पर वास कर रहे हैं। अब ये तीर्थ यात्री जो है आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बात जो है राजा के पंडित ने सुन ली। वहां पर सैनिक ने सुनी, सैनिक ने पंडित को बताया, पंडित ने जो है वहां राजा के मंत्री को बताया, और राजा के मंत्री ने ये बात जो है वहां पर राजा को बता दी कि भाई यहाँ पर एक ऐसे राजा जी, ऐसे एक यात्री आए हैं जो भगवान का साक्षात दर्शन किए हैं उन्होंने, और वो बता रहे हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर ही है और जो उनका दर्शन करेगा उनका मुक्ति हो जाएगा। बोले ऐसे विग्रह तो कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये ऐसे विग्रह है कि 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी व्यक्ति का चांस है कि वो इस धरती पे जन्म ले लेगा, इतना धार्मिक कार्य करने के बाद भी, परंतु ये विग्रह के दर्शन करने के बाद गारंटी है कि वो यहां पर वापस जन्म नहीं लेगा भौतिक संसार में। तो राजा बड़े खुश हो गए, बोले वेरी गुड, क्या नाम है उनका? तो मंत्री ने बताया कि भाई वो भगवान का नाम नील माधव है। राजा ने बताया कि कहां पर ये वास करते हैं नील माधव? बोले वो तो हमने नहीं सुना। अरे नहीं सुना? जाओ पूछ के वो यात्री से, कहां पर है वो, कहां पर वास करते हैं, हमको दर्शन करने हैं। राजा ने कहा कि दर्शन मैं, मेरी धर्म पत्नी और पूरी प्रजा को लेकर मैं जाऊंगा वहां पे दर्शन करने के लिए। अकेला क्यों मुक्ति को प्राप्त हूं, सबको मुक्ति प्राप्त कर रहा हूं। ये लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अकेला नहीं है, कुछ अच्छा मिल रहा है तो बोले अकेले रखो, ऐसा नहीं है। वो ये कौन सी प्रवृत्ति होती है? राक्षसों की प्रवृत्ति। जैसे समुद्र मंथन में अमृत मिला था, राक्षस बोलते सिर्फ अपने लिए रखो, और वो ऐसा नहीं कि आपस में बांट रहे, राक्षस भी आपस में बांटे तो बोले ठीक है, शेयरिंग इज कैरिंग। वो जहर रहे बोलते मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। साधु का प्रवृत्ति क्या होता है? सबके साथ बांटना। और ये राजा ऐसा था कि सबको मुक्ति मिलनी चाहिए। तो बोले जाओ वो यात्री को पूछ के आओ। मंत्री वहां से आए पंडित के साथ यहाँ पर यात्री को देखने के लिए, परंतु यात्री तो वहां से निकल गए। अब जहां पर वो भगवान वास कर रहे वो चांस गया। वापस राजा को बताया कि यात्री तो चले गए। राजा रानी बड़े दुखी हो गए। अब क्या किया जाए, भगवान के दर्शन कैसे किए जाए? तो राजा ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? राजा ने 4 टीम बनाई। सब टीम में उनके सैनिक थे कुछ, और उसमें कुछ ब्राह्मणों को रखा गया, और बोले आप चारों दिशाओं में जाओ और नील माधव को ढूंढ के लाओ। मतलब हम ढूंढ के मेरे पास न्यूज लाओ कि कहां पर बसे नील माधव। ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, सब दिशाओं में चले गए। ठीक है। अब इन और सबको ऐसा नहीं कि जाओ जब मन पड़े तब आना, जब मिल जाए तब आना, ऐसा नहीं। टाइम लिमिट है 3 महीना। 3 महीने में खबर वापस लानी चाहिए। और जो नील माधव की खबर लेके आया उसको अपार धन संपत्ति दी जाएगी। इनफैक्ट पूरा राज्य दे दिया जाएगा, क्योंकि तो मैं तो छोड़ के जा रहा हूं नील माधव के पास, वो तो तेरा। वाह, ये तो बड़ा अच्छा गिफ्ट है। निकल गई सारी टीम्स। उसमें से एक टीम थी, उस टीम में एक सुकुमार युवा ब्राह्मण था, उसका नाम था विद्यापति। अब विद्यापति जो है उज्जैन से निकले पूर्व दिशा की ओर। अब उज्जैन से पूर्व दिशा की ओर आता है जगन्नाथपुरी। अब विद्यापति जो है वहां से निकल गए और कई दिनों का उन्होंने सफर किया, और महासागर पर पहुंच गए। वहां पर बे ऑफ बंगाल बीच है, समुद्र है, महासागर है। महासागर की तट पर विद्यापति पहुंच गए, और उस महासागर के पास, वैसे इस सब दौरान 3 महीने हो चुके थे और वो तीनों टीम वापस आ गई थी, पर विद्यापति अभी तक वापस नहीं गए थे। अब राजा को जैसे जैसे टीम्स खाली हाथ वापस आ रही है, राजा को और दुख हो रहा है। अब लास्ट में एक होप बचा था, वो थे विद्यापति। अब विद्यापति महासागर के तट पर पहुंच गए। संध्या का समय था और रात्रि होने वाली थी, और उस महासागर के पास एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव में विद्यापति गए। वहां पे गांव से लोगों को पूछा कि रात्रि का जरा शयन का कुछ हो सकता है, हमको यहाँ थोड़ा विश्राम करना है एक रात्रि के लिए।
तो गांव के लोग, बड़े धार्मिक लोग, बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा यहाँ पर विद्यापति को कहा आप गांव के उस कोने पे जाइए, वहां विश्व वसु का घर है, वो बहुत साधु व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। विश्व जो भी इस गांव में कोई अतिथि आता है तो विश्व वसु के घर पे निवास करता है वो, आप विश्व वसु के घर पे जाइए। अब विश्व वसु जो है जाति में रहे शबर, छोटी जाति में, पंडित पूरा गांव उनका रिस्पेक्ट करे जैसे कोई बड़े ब्राह्मण पंडित है, शास्त्रों का इतना ज्ञान, भगवान की ऐसी सेवा और ऐसे सुंदर उनका स्वभाव कि लोग बोले कि इनके घर ही रहना सबसे उत्तम है। विश्व वसु के घर पे विद्यापति चले गए, विश्व वसु के घर पे दरवाजा खटखटाया तो एक 16 साल की लड़की ने दरवाजा खोला, उसका नाम था ललिता। अब ललिता ने देखा कोई ब्राह्मण पंडित आए हैं, ललिता ने कहा आप बाहर इंतजार करिए, मेरे पिताजी जब आएंगे तब आप घर के अंदर आ जाना। उनकी माता नहीं थी, सिर्फ पिता और विश्व वसु की पुत्री थी ललिता, ये थे। ये कल्चर था एक जमाने का कि जब लड़की अकेली घर पे होती थी तो कोई मेहमान भी एंटर नहीं करता था, कितना भी खास हो बाहर वेट करेगा। विद्यापति ने बाहर वेट किया और ज्यादा शाम हो गई और रात्रि होने को आई तो एक बहुत सुंदर खुशबू आने लगी विद्यापति को। बोले ऐसी खुशबू, डिवाइन फ्रेग्रेंट, बोले भौतिक संसार की तो नहीं लग रही है खुशबू। और इतने में वहां से विश्व वसु आते हुए दिखे। विश्व वसु के शरीर से ये सुगंध आ रही थी, चकित हो गए, बोले ये सुगंध आ रही है। विश्व वसु ने आते ही देखा घर के बाहर मेहमान खड़े हैं, हाथ जोड़कर बोले कि ब्राह्मण देवता माफ करना, आपको इतना इंतजार करना पड़ा, आप अंदर आ जाइए। विद्यापति को विश्व वसु अंदर लेकर गए और वहां पर उन्होंने ललिता को कहा, ललिता ये हमारे मेहमान हैं, ये जितना दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हैं, इनके खाने पीने की और रहने की पूरी व्यवस्था की जाए। जैसे ही घर के अंदर एंटर किए पूरा घर खिल उठा, विश्व वसु के शरीर से जो खुशबू आ रही थी उससे पूरा घर खिल उठा था। ललिता ने सेवा करी, ललिता ने उनके लिए खाना बनाया, उनके लिए सोने की व्यवस्था सारी कर दी। अब खाना पीना हो जाने के बाद विश्व वसु तो सोने के लिए चले गए। अब विद्यापति ने सोचा कि ये कुछ अलग चीज है, ये मैंने कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं की नील माधव को ढूंढने में, ये खुशबू कुछ अलग है, थोड़े दिन और यहां पर रहता हूं, पता नहीं पता चल जाए कि भगवान यहीं आसपास हो कहीं पे। तो उन्होंने थोड़े दिन और वहां पर जो है निवास किया। अभी रोज सुबह विद्यापति जो है घर से जाते थे और थोड़ा और आगे आ जाइए तो जगह मिल जाएगी, है पीछे जगह। हाँ कोने में वहां पर कुर्सियां हैं अंदर। हरे कृष्णा। तो प्रतिज्ञा की, वेट किया विद्यापति ने कि वेट करेंगे और कुछ मिल सकता है शायद। भक्त के जीवन में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा। प्रतिज्ञा किस चीज की, कि एक दिन भगवत प्राप्ति जरूर होगी। और परीक्षा किस चीज की, कि पद पद पर भगवान जो है परीक्षा ले सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उनके रास्ते कांटों से भरे होते हैं। आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। तो विद्यापति जो है वो रोज सुबह जाते थे भगवान की खोज में, भगवान को ढूंढने के लिए, कहीं मिलते नहीं थे, शाम को घर आते थे। इस प्रकार कहीं दिन बीत गए और विश्व वसु भी जो है वो तो सुबह अपना भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। तो घर पे ललिता और विद्यापति मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहते थे। अकेले रहने के कारण दोनों जवान थे तो उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब ये कलयुग का प्रेम तो है नहीं कि प्रेम हो गया तो भाग चलो। जैसे उन दोनों को रियलाइज हुआ कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसी दिन जैसे ही विश्व वसु घर पे आए। आजकल लड़का लड़की को प्रेम होता है तो लड़का बोलता है लड़की को आई लव यू, ये अलग दौर था। उन दोनों को एक दूसरे से जब प्रेम हुआ तब विद्यापति ने विश्व वसु को कहा कि मुझे आपकी पुत्री से प्रेम हो गया है और मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। स्टैंडर्ड सही है। विश्व वसु बहुत खुश हो गए, बोले ब्राह्मण दामाद मिल रहा है, ज्ञानी व्यक्ति है, पंडित है, हम तो शबर जाति के हैं,
और सबर जाति में सब तो भक्त है नहीं, ये विश्ववसु का घर खास था, ये भक्त थे, तो ऐसा ब्राह्मण पति मिल रहा तो उन दोनों का विवाह करवा दिया और विद्यापति जो है विश्ववसु के घर पे घर जमाई बनकर रहने लगे। इस प्रकार थोड़े बहुत दिन और बीत गए। अब विद्यापति हमेशा ये नोटिस कर रहे हैं कि विश्ववसु जो है एवरीडे मॉर्निंग को जाते हैं और शाम को आते हैं, और जब भी आते हैं तो इतनी सुगंधित फ्रेग्रेंट निगे शरीर से निकलती है। तो उन्होंने एक दिन ललिता को पूछ लिया कि ललिते, ये पिताजी जब शाम को घर आते हैं तो इनके शरीर से इतनी सुगंधित वायु बहती है, हर जगह पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, इसका राज क्या है? ललिता ने कहा, ये तो एक सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। अब विद्यापति पति है, पति नाम में ही पति है उनके, तो विद्यापति के होते ही चालाक आदमी। तो बोले, ललिते आप मेरी अर्धांगिनी हैं, माई बेटर हाफ, आप और मैं एक हैं, हम दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट नहीं होता है। जो आपको पता है वो मुझे भी पता होना चाहिए, जो मुझे पता है वो आपको भी पता होना चाहिए। ललिता ने कहा, बात तो सही है, तो कृपया करके आप कोई सीक्रेट मत रखिए, कोई राज मत रखिए हमारे बीच, मुझे बता दीजिए। ललिता बोलती, ठीक है, सिर्फ आपको बता रही हूं, आप किसी और को मत बताना। ठीक है, उसको पता नहीं है ललिता को, कि किसी को पता नहीं है ये राजा ने भेजा है भगवान की खोज में। ललिता ने कहा, ठीक है। विद्यापति ने कहा, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। ललिता ने कहा, मेरे पिताजी रोज जो है भगवान के विग्रह की सेवा करने जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, पर मैंने उनको वादा किया था मैं किसी को नहीं बता रही हूं, सिर्फ अब आपको बता रही हूं। विद्यापति ने पूछा, कौन से विग्रह है, जरा नाम तो बताओ। बोले, नील माधव। विद्यापति के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फाइनली इतने महीनों से, अभी इस बात को 6 महीने हो गए हैं, 3 महीने का टाइम लिमिट था, वो क्रॉस हो गया है। 6 महीने हो गए, राजा वहां वेट कर रहे हैं, राजा रानी पूरी प्रजा सब वेट कर रहे हैं। फाइनली मालूम पड़ा कि नील माधव यहां पर है, और उनकी सेवा भी कौन कर रहा है, मेरे ससुर। घर की बात है ये तो। बहुत खुश हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब विद्यापति ने और प्रेम से पूछा, ललिते कृपया पिताजी से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे नील माधव के दर्शन करवाएं। ललिता ने कहा, यह तो संभव नहीं है, उनको पता चला मैंने आपको बताया तो बड़े नाराज हो जाएंगे वो तो। फिर विद्यापति ने कहा कि पत्नी का धर्म होता है कि पति की सारी आज्ञा पालन करे, क्योंकि यदि मैं भगवान के दर्शन करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेंगे, और शास्त्रों में कहा है कि जो पति पुण्य करते हैं उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। ललिता ने कहा, ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगी। शाम हो गई, पिताजी घर आए, पिताजी को खाना परोसा। स्त्रियां कभी भी इंपॉर्टेंट बात तब करती है जब पति खाना खाते हैं, पिता खाना खाते हैं, पति खाना खाते हैं, तब इंपॉर्टेंट बात की जाती है, अदरवाइज सुने नहीं सुने पता नहीं। खाना परोसा, विश्ववसु बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ललिता ने कहा, पिताजी मेरी एक इच्छा है। विश्ववसु ने कहा, कहिए पुत्री, क्या इच्छा है आपकी? तो सारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। पिताजी मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति को नील माधव का दर्शन करवाने के लिए लेके जाएं। निवाला हाथ में ही रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया, चबाना भूल गए। बहुत बहुत बड़ी चीज मांगी। अभी रीजन क्या है इसका कि उनको दर्शन नहीं करवाना है? रीजन ये है, नील माधव ने विश्ववसु को कहा था, यदि अयोग्य व्यक्ति कभी मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे मैं यहां से छोड़कर चला जाऊंगा। कैसे लेके जाए किसी को दर्शन करवाने के लिए? पता नहीं योग्य है कि अयोग्य है। चिंता में पड़ गए, हाँ ना नहीं बोला, सोच में पड़ गए। अभी ललिता ने चेहरा देखा, मालूम पड़ गया अभी ये ना बोलने वाले हैं। इससे पहले वहां से कोई बांध छूटे, इन्होंने दूसरा बांध ललिता ने फेंक दिया। पिताजी अगर आपने मेरे पति को दर्शन नहीं करवाया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, और इसका यह अर्थ होगा आप मेरे से प्रेम नहीं करते। वे विश्ववसु तो और धर्म संकट में फंस गए। पुत्री है, पुत्री से प्रेम है, जहर खा के मर गई तो फिर क्या होगा? अच्छी बात नहीं है ये तो। और भगवान भी नहीं जाने चाहिए, दोनों से प्रेम है। बहुत विचार किया, फिर विश्ववसु ने कहा, ठीक है, दर्शन करने
लेके जाऊंगा मैं आपके पति को, पर मेरी भी एक शर्त है। ललिता ने बोला जो शर्त है मंजूर है, इनको दर्शन करवा दीजिए खाली। क्या शर्त है? कहा कि ये विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधूंगा, ब्लाइंड फोल्ड करके इनको मैं ले जाऊंगा दर्शन करने के लिए, वहां पर पट्टी खोलूंगा, दर्शन करने के बाद वापस पट्टी बांधूंगा, फिर घर पे छोड़ दूंगा। ललिता ने बोला ठीक है चलेगा, इनको तो दर्शन करने की इच्छा है, और तो क्या इच्छा है वो ललिता को तो पता नहीं है कि क्या प्लान से आए हैं। बोले ठीक है डन। अब ये चली गई पति के पास, शयन का समय हो गया, पति के पास गई, बोले वेरी गुड न्यूज़ है, पिताजी मान गए, आपको दर्शन कराने लेके जाएंगे, बस आंखों में पट्टी बांधना है, आपको तो फिर दर्शन करना है, रास्ते से क्या मतलब। विद्यापति चिंता में पड़ गए, बोले सिर्फ दर्शन करने से क्या होगा, न्यूज़ भी तो लेके जानी है राजा के पास, पूरी प्रजा को लेके आना है यहाँ पर, रास्ता ही नहीं मालूम होगा तो कैसे चलेगा। ललिता को पता चल गया और रिक्वेस्ट आ रही है। एक बार दर्शन करने से ये हृदय कहाँ तृप्त होता है, मेरी तो इच्छा है मैं बारंबार दर्शन करूं। ललिता ने बोला अरे यार ठीक है। बोले अभी हम सो जाते हैं, मैं कुछ विचार करती हूं रात भर कि क्या करें ऐसा कि आपको रास्ता मालूम पड़ जाए बारंबार दर्शन करने का, फिर कल डिस्कस करते हैं। सुबह हो गई, जाने का समय है दर्शन करने के लिए। पिताजी बस वो कपड़ा लेकर ही आए बांधने के लिए आंखों पे। उससे पहले ललिता जो है विद्यापति से मिली, एक पोटली दी उनको। विद्यापति ने कहा क्या है इसमें? बोले इसमें राई के बीज है, मस्टर्ड सीड्स। बोले इसको क्या करना है, भगवान को चढ़ाना है? बोले ये लेके जाओ, मेरे पिताजी बैलगाड़ी चलाएंगे, आगे बैठेंगे, आपको पीछे आंख बांधकर बिठाया जाएगा, आप इसमें से एक एक दाना फेंकते रहना। अब समर सीजन चल रहा है, इसके बाद रेनी सीजन आएगा, तब ये सब उग जाएंगे और फिर आपको पता चल जाएगा रास्ता क्या है भगवान के धाम जाने का, वहां पर विग्रह के दर्शन करने का रास्ता पता चल जाएगा। वाह क्या समझदार बीवी है। बोले वेरी गुड, ठीक है। आंख बांध दी, उसी दिन आंख बांध दी उनकी। दूसरा दिन वो आंख बांधी, वो बैलगाड़ी पे बैठे, पीछे विद्यापति बैठे हैं, आगे विश्ववसु अपनी बैलगाड़ी चला रहे हैं। और विश्ववसु को तो पता नहीं है क्या प्लानिंग किया है मियाँ बीवी ने, भोले बेचारे, भक्त भोले ही होते हैं। ये पीछे से दाने डालते जा रहे हैं और इस प्रकार जो है ये पहुंच गए पर्वत की चोटी पर, जहां पर जो है भगवान नील माधव वास करते हैं। विद्यापति के आंखों से विश्ववसु ने पट्टी निकाली, विद्यापति ने भगवान के सुंदर दर्शन किए। फिर भगवान ने पीताम्बर धोती पहनी हुई, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के मस्तक पर बहुत सुंदर तिलक, घुंघरालू भगवान के बाल, कौस्तुभ मणि भगवान के चरणों में तुलसी चंदन में लगी हुई, इतने सुंदर भगवान के दर्शन। विद्यापति रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। फाइनली 6 महीने से जिस भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी वो भगवान सामने है अभी, तो कुछ सूझ नहीं रहा है वो क्या प्लानिंग करने के लिए आए थे, क्या उनको प्लान करना है, क्या मिशन है, वो मिशन ही भूल गए। मिशन अनसक्सेसफुल, खत्म, भगवान के दर्शन कर लिए। विश्ववसु ने कहा आप बैठकर यहाँ पर दर्शन करिए, मैं जंगल से कंद फूल इत्यादि लेके आता हूँ भगवान की सेवा के लिए। अभी ये वो कोई मंदिर तो है नहीं, कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये तो जंगल में बैठे भगवान बैठे, वहाँ कौन से 5 पकवान लगेंगे, 56 भोग लगने वाले, जो जंगल में मिलता है। भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तो यम, विश्ववसु ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा तो हम लेके आएंगे, पत्ते लेके आए, फल लेके आए, बाजू में से पानी लेके आए, बोले वही भगवान की सेवा होगी। अभी विश्ववसु जो है चले गए जंगल में सब सामान इकट्ठा करने के लिए पूजा का, ठीक है। अब ये भगवान के आगे बैठे हैं विद्यापति, हिल नहीं रहे, इतने भगवान के सुंदर दर्शन हैं और भगवान को प्रेम भाव से देख रहे हैं। फिर उन्होंने आजू बाजू में देखा तो वहां पर एक तालाब दिखा उनको, तालाब दिखा, तालाब के आजू बाजू में बहुत सुंदर वृक्ष, पेड़ पौधे और बहुत सुंदर तितलियां भंवरे वहां पर घूम रहे हैं। और उस तालाब के किनारे पर एक आम का पेड़ था जिसकी डाली पूरी उस समुद्र को ऑलमोस्ट, तालाब को ऑलमोस्ट टच कर रही थी। उसके ऊपर एक कौवा बैठा था। ये दृश्य विद्यापति देख रहे हैं। वो कौवे का पैर फिसला और वो तालाब में गिर गया। होता है ऐसा, कौवे का पैर फिसला, वो तालाब में गिर गया और वो तालाब में गिरा और तालाब से जब बाहर आया तो वो विष्णु रूप प्राप्त कर चुका था कौवा। 4 भुजाएं, पीताम्बर धोती, श्याम वर्ण शरीर, सोने से सज्जा हुआ पूरा सुंदर देह
और तुरंत वहां पर गरुड़ देवता आए और इस कौवा जो विष्णु रूप, विष्णु नहीं बना था, विष्णु रूप उसको मिला था, वो विष्णु रूप जो है गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए और विद्यापति के सामने ही देखते देखते ये तो वैकुंठ चले गए। विद्यापति बोले ये क्या चल रहा है यहाँ पर, सुंदर भगवान है ठीक है, पर तालाब में स्नान करने से कौवा मुक्त हो गया। बोले सब भाड़ में गया संसार, मैं तो अभी इसके अंदर कूद के जो है आत्महत्या कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं भाई गोलोक, बाकी लोग अपना देख लो। ये भागे भागे तालाब के पास, वही पेड़ पे जहां पर वो कौवा बैठा था वही डाली पे आ गए, कूदने ही वाले थे आत्महत्या करने के लिए। आकाशवाणी हुई, वहां से भगवान बोले अरे विद्यापति, अकेले वैकुंठ जाने के लिए सुसाइड कर रहे हो, आपके लिए मैंने दूसरी सेवा करी है, आप अभी सुसाइड मत करिए, आपको जो सेवा दी गई है राजा के प्रति वो सेवा पूर्ण करिए, वो सेवा से आने वाले सभी मनवंतर जो मनवंतर होने वाले हैं, सब मनुओं का जो राज आने वाला है भविष्य में, सब कलयुग में सभी लोग मेरे उसके दर्शन करेंगे इस विग्रह के। आज ये विग्रह बहुत सिलेक्टिव लोगों के लिए है, कलयुग में ये विग्रह हर व्यक्ति के लिए होंगे, केवल आपकी सेवा से। आप अभी आत्महत्या मत करिए। विद्यापति ने जो है प्लान चेंज कर दिया आत्महत्या का, वापस भगवान के आगे आकर बैठ गए। तब तक विश्ववसु भी आ गए। इन्होंने विश्ववसु को कुछ बताया नहीं कि क्या प्लान चल रहा है, क्या आकाशवाणी हुई है, उसको कुछ नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने पूरा दिन अपनी भगवान की सुंदर सुंदर सेवाएं करी, भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियां करी। अभी स्तुतियां करी, अभी देखो स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हो। कौवे ने कौन सी स्तुति की थी? कोई स्तुति नहीं की। ये धाम का प्रभाव होता है। हम ये मंदिर में केवल आने मात्र से पाप मिट जाते हैं, ये धाम का एक प्रभाव है। अभी जरूरी नहीं है हर व्यक्ति धाम जा सके। प्रभुपाद ने धाम को हर व्यक्ति की सिटी में ला लिया, बोले अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है धाम हर सिटी में। और धाम की इतनी महिमा है कि कौवा जो मांस खाता है, वेजिटेरियन जानवर भी नहीं, नॉन वेजिटेरियन जानवर, वो कौवा धाम में पवित्र नदी में स्नान करने से मुक्त हो गया है। तो हम तो फिर भी इंसान है यार। और शायद यहां पर बहुत सारे लोग तो मांस भी नहीं खाते, और माला जब भी करते कभी कभी कुछ कुछ लोग कथा सुनते हैं, हरि की कथा सुनते हैं, तो हमको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? किस बात की शंका है हमको? ये कथाओं के माध्यम से हमको प्रूव भगवान करते हैं कि बहुत सिंपल है भगवान को प्राप्त करना। और इसमें से यह भी बताया कि तीर्थ यात्रा जाना कितना इंपॉर्टेंट है। तीर्थ यात्रा में जाकर वहां की पवित्र नदी में स्नान करने के बाद हम शायद कौवे से भी गए गुजरे होंगे, वो तो सतयुग का कौवा था, हमसे भी ज्ञानी होगा शायद, हम तो कलयुग के कौवे हैं। तो कलयुग के ऐसे इंसान होने के बावजूद यदि तीर्थ स्थान में गए हैं, वहां पर पवित्र नदी में स्नान किया है, तो भगवत प्राप्ति तो निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो भगवान की सुंदर सेवा हो गई। शाम का समय हो गया। विश्ववसु ने अपने जेब से निकाली काली पट्टी, बोले जाने का समय हो गया, अब तो आंख बांधो। आंख बांध दी। अभी ये लेके भी आए थे ना, तो बड़े घूम घूम के लेके आए थे, ऐसा नहीं स्ट्रेट रास्ता। स्ट्रेट रास्ता भी कोई पहचान ले, बोले हाँ ये स्ट्रेट रास्ता है, घूम घूम के लेके आए थे, पर वो भी हर जगह दाने डाल डाल के आ रहे थे। जाने का समय हुआ, शाम हो गई और वापस अपने घर आ गए। अब घर आ गए, सब अपने अपनी जगह पर विश्राम करने के लिए गए। विश्ववसु जब सो गए, तब सपने में नीलमाधव आए उनके। विद्यापति को तो भगवान ने कह दिया था फटाफट चले जाओ इंद्रद्युम्न के पास और वो राजा को जो है बता दो। यहां पर विश्ववसु के सपने में इन नीलमाधव आए और विश्ववसु को कहा, विश्ववसु आपकी सेवा से मैं अति अति प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं, पर अभी समय आ गया है मेरे जाने का। ये विद्यापति मुझे लेने के लिए ही आया था, अब इसको आप जाने देना। आप चिंता मत करना, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूं, पर अब मुझे जाना होगा। ये वे कहकर जो है नीलमाधव अदृश्य हो गए उनके सपने से। विश्ववसु सपने से उठे और रोए जा रहे हैं, पूरी रात रोए जा रहे हैं। दो चीज थी, एक तो खुशी के भी आंसू है और दुख के भी आंसू है। खुशी के आंसू है कि भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं सपने में। तो हर एक को दर्शन नहीं मिलते सपने में भी, वास्तविक तो दर्शन मतलब दूर की बात है, भगवान तो सपने में भी दर्शन नहीं देते।
ये बहुत रेयर होगा कि किसी को भगवान कृष्ण सपने में आए। हमको हर तरीके के सपने आते हैं, भगवान कृष्ण के सपने में आना दुर्लभ है, एकदम बहुत दुर्लभ है। और विश्व वसु के सपने बहुत कुछ भगवान दर्शन दिए, परंतु उससे अधिक दुख भगवान जाने वाले हैं। सोचिए ना, हम रेगुलर इतने सालों से वो सेवा कर रहे हैं, आप इतने सारे लोग गौर निताई की सेवा कर रहे हैं, 8 साल से 10 साल से यहाँ पर लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। कल को भगवान सपने में आके बोले मैं जा रहा हूं कल, कितना दुख होगा अपने विग्रह से दूर होना। बहुत इतना रोए, इतना रोए। सुबह उठकर देखा तो जिस स्थान पर वे विश्व वसु सो रहे थे वो मिट्टी था, वो मिट्टी जो है पूरा गीला हो गया था उनके इर्द गिर्द। इतना रोए वो भगवान के वीरा में। और उन्होंने अपना प्लान किया, दूसरा प्लान बी, नहीं जाने दूंगा भगवान को। तो सपने में भगवान ने कहा है ना कि विद्यापति जो है ये मुझे लेके जाने वाला है। सुबह उठे, विद्यापति के हाथ पैर बांध दिए, उसको कमरे में फेंक दिया और बाहर से लॉक दे दिया। ना आप यहां से जाएंगे ना भगवान जाएंगे, मैं खुशी खुशी सेवा करूंगा। उसके आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।